दिखाई दो बट्टा, अरे क झूठाड़ी गाय रहेगी तरे क झुकरत बितरिया ठट्टा। भाभी काजल लगा रही है। काजल लगाते समय कुछ लड़कियां हंसी। भाभी ने जवाब दिया, ससुराल अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अरे काजल लागी देल भूप के न दिखाई दो बट्टा, झूठाड़ी गाय रहेगी तरे कछु करे बिटरिया ठंडा, हाड़ी गाय रहेगी तरे कछु करते छोरिया ठंडा। बेटा भाभी काजल लगा। अरे तुमने काजल की कमी छोड़ दी है? बेटा काजल तो हम लगा रहे हैं ससुराल, लेकिन हम आपसे एक विनती कर रहे हैं, तुम्हारे साथ में और रुक्मिणी का विवाह नहीं हो सकता। अभी भाभी को धमकाने लगा, लेकिन भाभी ने जवाब दिया, अरे काजल लागी देल भूप के देल दिखाई दो बट्टा, मातवे दूल्हा एक नारी परे घोरट्टा, मातवे दूल्हा एक नारी परे घोरट्टा। ससुराल पर मैंने सुना है द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का भी विवाह होने वाला है उसी रुक्मिणी के साथ में। हाँ, रुक्मिणी के साथ में। हाँ भाभी मैं सगुन चाहता हूँ, असगुन की बातें मेरे सामने पर न करो तो ठीक है, नहीं तो तलवार दिखाई दे रही है ना। मैंने क्या कहा? भाभी थोड़ी धमकी, लेकिन फिर भाभी ने जवाब दिया, नहीं मिलेगी रुकी मेरी प्यारी, घटी जाएगी साली तुम्हारी है लाला। घटी जाएगी साली तुम्हारी है दास, मानो बात हमारी है। रुक्मिणी की बात जब भाभी ने जवाब दिया, शिषपाल रुक्मिणी तुम्हारी बहन हुआ करती है, भला तुम्हारे साथ में उसका विवाह होगा कैसे? अरे मैंने एक बात और सुनी है। क्या? कि द्वारका के भगवान कन्हैया है ना, उनके साथ में और रुक्मिणी का विवाह होना है, और तुम दूल्हा बन करके जा रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ में रुक्मिणी का विवाह होना ही नहीं है। भाभी अब आप अपनी औकात से बाहर जा रही हो। अरे देखते हैं भला हमारे साथ में विवाह। अरे उसका भाई हमारे लिए राजी है, अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हम अपने साले के साथ में करेंगे तो वो हमारे साथ में करेगा, भला हमें कौन रोकने वाला है? बाबा जी शिषपाल दूल्हा बन करके तो 3 दिन आ गए और कुंदन पर मैं डेरा डाल रहे। 3 दिन आ गए थे। कुंदन पर मैं अपनी बारात लेकर के पहुंचा। इधर पत्र लिख करके रुक्मिणी ने और एक ब्राह्मण को दिया है। तो ब्राह्मण भगवान से एक बात कही, बाबा आप मेरा पत्र द्वारका में जाकर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंचा दो।
बाबा ने जवाब दिया, बिटिया हमारी वृद्ध अवस्था है, भला हम आपका पत्र ले जा करके और द्वारका में पहुंचाएंगे कैसे? बाबा जी कुछ भी करो, मेरे पास में घोर संकट है, मेरे ऊपर अपार विपदा है। मेरा भाई और मेरा विवाह अपने साले के साथ में करना चाहता है। जब इतनी बात महात्मा ने सुनी कि साले के साथ में बहन का विवाह अत्याचार है, पाप की बातें, बेटा मेरा जीवन चाहे रास्ते में खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपना जीवन पराय हित में गंवाना चाहता हूँ। बेटा तुम्हारा वो पत्र कहाँ है, मुझे पत्र दो। रुक्मिणी ने वो पत्र लेकर के और बाबा के हाथ में दिया। बाबा उस पत्र को लेकर के और चलने लगे। चले कैसे? लिखा, अरे मोए बीसम की बिटियानी भेजो रे सुनी सामरिया। आज महात्मा भगवान कन्हैया का भजन कर रहे हैं। और एक कन्हैया मेरे ऊपर वृद्ध अवस्था है और मुझे भीष्म की बिटिया रुक्मिणी ने भेजा है, मुझे अपने पास में बुला ले। भीष्म की बिटिया भेजो रे सामरिया। और इसी बीच में 51 रुपए घूरे और 51 रुपए राजकुमार की तरफ से ऐसे लोगों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। भगवान से कामना करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मोए भीष्म की बिटियानी भेजो रे सुनी सामरिया। मोए कन्हैया मुझे भीष्म की बिटिया रुक्मिणी ने तेरे पास में पत्र लेकर के भेजा है, लेकिन मैं उस पत्र को लाने की योग्य नहीं है और तुम मुझे अपने पास में बुला लो। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान कन्हैया से और बार बार विनती कर रहे हैं ब्राह्मण देव, लेकिन आगे के लिए चले। हुआ क्या? ऐसा हुआ कि महात्मा कुंदनपुर से बाहर निकलते समय और कुंदनपुर के बाग में जाकर के सो गए। जब महात्मा कुंदनपुर में जाकर के कुंदनपुर के बाग में सोए और महात्मा को नींद आ गई। नींद आई, इधर भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि रुक्मिणी ने हमारे लिए पत्र तो भेजा,
लेकिन पत्र को लाने वाला और कुंदनपुर के बाग में जाकर के सो गया। अगर हमारे पास में पत्र नहीं आएगा तो हम कौन से बहाने से और रुक्मिणी के पास में जाएंगे। तब भगवान कन्हैया ने और योग माया को आदेश दिया, अरे योग माया तू मेरा एक काम कर दे। क्या? कैसे? अरे सुन मैया मेरी बात यहाँ जो, अरे मत पल की देर लगाई ओरी, अरे सुनो शारदा माता भवानी, मत पल की देर लगाई ओरी, बाबा सोए रे बागिया में उन्हें हाथन पे धरी लाई ओरी। योग माया तुम मेरी एक बात सुनो। क्या? आज रुक्मिणी ने और हमारे लिए पत्र लिख करके और एक महात्मा को भेजा है। अब वो महात्मा यहाँ आए वो तो बहुत दूर, और बाई कुंदनपुर के बाग में जाएंगे, उन्हें नींद आएगी और वे बाई बाग में सोए गए। तो तुम में एक काम करो। क्या? बाबा सोए रे मटिया में, अरे बाबा सोए रे बगिया में, उन्हें हाथन पे धरी लाई ओरी, और इतना करके काम शारदा और पूरी द्वारिका आई ओरी। ध्यान धरियो रगमत समय लगाई ओरी। योग माया को आदेश दिया है, अरे योग माया, और तुम महात्मा को उठा करके पक्का हुए जी मालूम ना पड़े पावे के काम हो और कैसे हो। तो शारदा ने और देर ना करी बाबा जी। क्या हुआ? अरे नहीं देर करी मैया ने, कुंदनपुर में आई है और बाग भी तुमने सोई रहे, उन्हें हाथन पे धरी लाई है। बाबा सोए रे बगिया में, हाथन पे धरी लाई है, और नाई देर परी पलकी, अरे नर नारी नहीं खबरी परी, कम है गई धराई उठाई है। योग माया को आदेश मिला भगवान का, तब मैया योग माया ने और थोड़ी सी देर नहीं की, और कुंदनपुर में बाग में बाबा ब्राह्मण सो रहे, तब महात्मा को अपने हाथन पे उठाया, सोते हुए उठा लिए, और ब्राह्मण देवता को कुंदनपुर के बाग में तो उठाए गए
और द्वारकापुरी के बाग में सुबाए बारे कन्हैया द्वारकापुरी के बगिया में सुबाए। अरे दादा 40